बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये मॉडर्न फिजिक्स से रिलेट करता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोज को अपने क्लास फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई तो स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी एक्सपेरिमेंट और कैलकुलेशन से पता चला कि न्यूटन्स के जो लॉ हैं वो किन चीजों पे अप्लाई नहीं हो सकते। ऑब्जेक्ट मूविंग विद ऑब्जेक्ट्स जो कि वेरी स्मॉल इन साइज, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है, और मूविंग विद वेरी हाई स्पीड, मूविंग एट वेरी हाई स्पीड। तो इस पे जो न्यूटन्स के लॉ हैं वो अप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, न्यूटन्स के क्या लॉ थे? एक पहला लॉ था इनर्शिया वाला लॉ, दूसरा लॉ था एक्सेलरेशन वाला, थर्ड एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, यानी कि जो न्यूटन की फिजिक्स थी, जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं, वो एप्पल वाली, उसने एप्पल देखा देखा था कि हमेशा नीचे क्या होता है, ये सारा कुछ चीज में था क्लासिकल फिजिक्स में। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने शो किया कि जब बहुत छोटी चीजें बहुत ज्यादा स्पीड से हरकत करती हैं तो न्यूटन्स के लॉ वहां पे अप्लाई नहीं हो सकते। तो उस वक्त आइंस्टाइन ने, ठीक है, ये किसने प्रेजेंट की थी? आइंस्टाइन ने, द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, इसने 1905 में जब बांग्लादेश बंगाल तकसीम बंगाल हुई थी, आई थिंक ये मुस्लिम लीग का क्याम तो बाद में हुआ था, तकसीम बंगाल पहले हुई थी, तो आइंस्टाइन ने उस टाइम पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की थी। इसने ये कहा था कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक तो स्पीड ऑफ लाइट इज सेम, वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, दूसरा इसने कहा था कि लॉज ऑफ फिजिक्स ऑलवेज होल्ड, ये हमेशा एप्लीकेबल है, चाहे कोई चीज रेस्ट में है या मोशन में है। खैर ये डिटेल में हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इस रिलेटिविटी ने क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, एक थी क्लासिकल फिजिक्स, ओके, और दूसरा हमारे पास जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्योरी थी, ये दो थ्योरीज, क्लासिकल थ्योरीज कह लें और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसने इन दोनों के दरमियान में कंफ्लिक्ट को भी खत्म किया था। ये बेसिकली पार्टिकल फिजिक्स कहलाती है और ये पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करती थी, और ये किसको? वेव नेचर को। जैसे लाइट है ना, उसके पास फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन बेसिकली पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है, और वो वेव्स भी हैं। लाइट एक वेव है ना, इंटरफेरेंस शो करती है कि वो वेव है, लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट शो करता है कि वो पार्टिकल है। तो बेसिकली जब इसने आइंस्टाइन ने 1905 में ये थ्योरी पेश की, ठीक है, तो इसने ये इन दोनों के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट को भी क्या किया था? खत्म। ये हम डिटेल में देखेंगे। ओके, तो यहां से हमारे पास इस टाइम पे फिर मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद पड़ी। ठीक है, अभी तक आपने जितनी पढ़ी पीछे वो सारी क्लासिकल फिजिक्स है, अब यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स का थोड़ा सा आपकी बुक में टच दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे सबसे पहले बेसिकली ये क्या है? रिलेटिविटी। इस पूरे चैप्टर में हम डील करेंगे रिलेटिविटी को। रिलेटिविटी क्या होती है कि एक के लिहाज से दूसरा, ठीक है। अब उसमें जो हमारा पहला टॉपिक है ना, वो है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन से क्या मुराद है? लेट्स सपोज ये मार्कर मेरे राइट हैंड में है, इसको मैं गिराता हूं, ठीक है, तो मैंने अपने राइट साइड पे मार्कर को गिराया, लेकिन सामने से आप देख रहे हैं आपको ये इसी टाइम पे लेफ्ट साइड बन गया। ठीक है, तो बेसिकली चीजों की मोशन या जो जगह है वो ऑब्जर्वर के लिहाज से चेंज होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज रेस्ट में है या मोशन में। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर एक ट्रेन कंसिडर करते हैं, या आप गाड़ी कह लें, ट्रेन की एग्जांपल जरूरी नहीं है, मैं पहले भी कहता हूँ लकीर का फकीर ना बने। अब एक लेट्स सपोज एक ट्रेन है, ठीक है, ये मैंने ट्रेन बना दी, फर्ज कर लेना ये ट्रेन है, ये इसके शीशे हैं। अब इसके अंदर इस बंदे के लिहाज से ये ट्रेन की जो दीवारें, आप खुद सोचें, आप गाड़ी के अंदर बैठे हो
तो आपके लिए गाड़ी की दीवारें, ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन की दीवारें, एरोप्लेन में बैठे हैं तो उस हवाई जहाज की दीवारें या उसका जो स्ट्रक्चर है आपके लिहाज से वो स्टेशनरी है, ठीक है। लेकिन एक पर्सन बाहर से बैठ के देख रहा है, ठीक है, ये, और ये ट्रेन इधर मूव कर रही है, चाहे इधर जिधर भी मूव कर रही है, तो इस पर्सन के लिहाज से ये ट्रेन किसमें है, मोशन में है। तो हम रेस्ट और मोशन को डायरेक्टली एज इट इज डिफाइन नहीं कर सकते, हमें साथ में क्या बताना पड़ेगा कि ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच है, उससे अलग है। तो बेसिकली रेस्ट और मोशन ये दोनों किस तरह डिफाइन होगी, ऑब्जर्वर के लिहाज से। इसी को कहते हैं रिलेटिव मोशन। इसकी मोशन इसके लिहाज से या फिर इसकी मोशन इसके लिहाज से, अगर रिलेटिविटी चेंज होगी तो स्टेट भी चेंज होगा। देखिए ना, इसको अगर इसके रिलेटिव देखें तो ये रेस्ट में है ट्रेन को, अगर इस ट्रेन को इस ऑब्जर्वर के लिहाज से देखें तो ये ट्रेन एक वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, हरकत कर रही है। तो ये बेसिकली रिलेटिविटी है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जो आपकी बुक में दो केस दिए हुए हैं, हम वो केस स्टडी करते हैं जरा। कि केस 1 है व्हेन बोथ द ऑब्जर्वर्स आर इन द ट्रेन। दोनों ऑब्जर्वर्स कहां पे मौजूद है, ट्रेन के अंदर है। ये ट्रेन का डब्बा है, ठीक है, शीशे नहीं बनाते, हम सोचते हैं ये वाली साइड सारी शीशे की है, बड़े मुल्क में तरक्की हो गई है हमारे में, तो ये ट्रेन के टायर इस तरह करके कुछ जुड़े होते हैं, हरकत भी कर रहते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज एक पर्सन यहां से एक बॉल को ड्रॉप करता है, ऐसे बॉल फर्श पे आके लगती है और दोबारा ऊपर उसके हाथ में आ जाती है, ठीक है। तो यहां पे अगर जो ट्रेन के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, और अच्छा ऑब्जर्वर, बोथ ऑब्जर्वर व्हेन ट्रेन इज एट रेस्ट, ठीक है, और ट्रेन रेस्ट पे है, एक ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर, ये केस सॉरी मैं थोड़ा सा वो कर गया था गलती, एक ऑब्जर्वर ट्रेन के बाहर बल्कि यहां पे है, ठीक है, ऐसे करके, ये इसकी आंखें हैं, ये उस तरफ इसकी आंखें, ओके। अब ट्रेन रुकी हुई है, ट्रेन नहीं चल रही, इस बंदे को भी ये बॉल नजर आ रही है, ये साइड शीशे की समझे आप, ठीक है, इस बंदे को भी ये बॉल नजर आ रही है। तो इनके लिहाज से बॉल की मोशन क्या होगी, बॉल नीचे आएगी, टकरा के उसी पॉइंट पे उसके ऊपर जाके उसके हाथ में चली जाएगी। तो बॉल ने वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया, कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। व्हेन ट्रेन इज एट रेस्ट, ठीक है, बोथ ऑब्जर्वर, कौन कौन से, इनसाइड एंड आउटसाइड द ट्रेन, ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं, ओनली वर्टिकल मोशन ऑफ बॉल, बॉल की वर्टिकल मोशन को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ओनली ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। कि दोनों के लिहाज से कि गेंद देखे ना, ये जैसे मैं आपके सामने, ये कमरा भी रुका हुआ है, मोबाइल भी रुका हुआ है, मैं इसको फेंकता हूं तो ये आपके लिहाज से भी नीचे जा रही है, मेरे लिहाज से भी नीचे जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर ये किसी तरीके से मैं कैमरा मूव करूं तो ये नीचे भी जा रहा होगा, वो भी हम केस बना के दिखाते हैं। तो फिलहाल ये ट्रेन के अंदर जो बंदा बैठा है इसके लिहाज से भी ये सिर्फ नीचे ऊपर जा रही है, बाहर वाले के लिहाज से भी ये सिर्फ ऊपर नीचे आ रही है, और ये बंदा बड़ा खुश है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट केस जो इसका दूसरा केस है, उसमें अब ट्रेन की वेलोसिटी है कोई ना कोई v0, ठीक है, और टाइम क्या लें कि डेल्टा टी। अब एक बंदा ट्रेन के बाहर, वही वाला, एक बंदा ट्रेन के अंदर, ये बॉल फेंकने वाला चौधरी साहब, ठीक है, इसने ये बॉल नीचे फेंकनी है, राइट। अब इसमें अगर आप इसकी बात करें, ट्रेन बेशक जा रही है, ठीक है, ट्रेन जो है ना आपकी बड़ी स्पीडों में जा रही है, इसके टायर पीछे की तरफ, जैसे कार्टूनों में नहीं मुड़े होते, ट्रेन इधर जा रही है। तो ये जो बंदा है, इसकी देखिए ना, आपके सामने गाड़ी में कोई बंदा बैठा है, वो चाहे गेंद ऐसे उछाल रहा है, तो आपको सिर्फ यही नजर आ रहा है कि बॉल नीचे जा रही है और बॉल ऊपर आ रही है, बॉल नीचे जा रही है और बॉल ऊपर जा रही है। व्हेन ट्रेन इज
moving with velocity v naught to an observer in the train, motion of ball is only in vertical direction। ठीक है, कोई हॉरिजॉन्टल मोशन इसकी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब पहले केस में तो ये ऑब्जर्वर दूसरे बाहर वाला बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखें कि अब ट्रेन जा रही है, यहां एक ऑब्जर्वर है बाहर ट्रेन के, ठीक है। तो पहले जब टाइम टी था, इस बंदे ने बॉल फेंकी नीचे, ये ठीक है। अब ट्रेन जा रही है तो इस बंदे के लिए ये बॉल ऐसे करके आगे, हालांकि बॉल सिर्फ नीचे आ रही है, लेकिन क्योंकि ट्रेन आगे जा रही है तो इसको कैसे नजर आएगा, बेसिकली ये ट्रेन यहां पे इसको बॉल नजर आएगी। कैसे, देखें मैंने बॉल फेंकी, गाड़ी बॉल और मैं खुद आगे चले गए, तो आपको ऐसे नजर आएगा बॉल कहां चली गई, आगे की तरफ चली गई। देखे ना, अगर ये सारा कुछ आगे की तरफ मूव कर रहा हो, ठीक है, तो मैं अगर ये मार्कर नीचे फेंकूंगा, क्योंकि ये बोर्ड ये कमरा सारा कुछ अगर ट्रेन की तरह आगे जा रहा हो और आप पीछे वहां बैठे हुए हैं, बाहर ट्रेन से बाहर बैठे हुए हैं, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे बॉल आगे भी जा रही है। ठीक है, तो बॉल दोबारा से फिर उठ के आएगी उसके हाथ में। बेसिकली ये बंदा और ये बॉल दोनों आगे चले गए। ठीक है, तो ऐसे नजर आएगा आपको कि ये बॉल इधर भी गई, जब ट्रेन यहां पहुंची तो बॉल ऊपर ही आ रही है, लेकिन आपके लिए बॉल ने यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर ट्रेन से बाहर होगा उसके लिए बॉल ने वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल किया। तो ये फर्क है, एक ऑब्जर्वर जो ट्रेन के अंदर बैठा उसके लिए बॉल ने कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, लेकिन जो ऑब्जर्वर ट्रेन के बाहर है स्टूडेंट, उसने क्या देखा कि बॉल नीचे तो आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि ट्रेन आगे जा रही है तो उसे ऐसे लगेगा जैसे बॉल भी कहां जा रही है, आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, हालांकि साथ ये पर्सन भी मूव कर रहा है, लेकिन ये बंदा इस पर्सन को ऑब्जर्व नहीं कर रहा। आप चाहे ऐसे देखें तो इसके, और अगर आप ट्रेन भी यहां से हटा दें तो बेसिकली ये सिर्फ किसको देख रहा है, उस बॉल को देख रहा है, क्योंकि ट्रेन आगे जा रही है तो बॉल भी आगे जा रही है, नीचे जमीन पे लगेगी और बॉल कहां जाएगी, दोबारा ऊपर। अच्छा, वो पर्सन भी यही मौजूद होगा उसके हाथ में, लेकिन ये उस बंदे को नहीं देख रहा, ये देख रहा है बॉल की मोशन सिर्फ अपने लिहाज से। ठीक है, तो आप ये ट्रेन और सारा कुछ रिमूव कर दें। ठीक है, आप सिर्फ देखें क्योंकि ट्रेन आगे जा रही है तो बॉल भी आगे जा रही है, उस बंदे ने सिर्फ बॉल को ऐसे छोड़ा, आगे की तरफ नहीं फेंका, तो बॉल इस पर्सन के लिए प्रोजेक्टाइल की तरह नीचे आएगी और टकरा के दोबारा ऊपर। ये अलग बात है कि वो बंदा यही मौजूद है, बॉल दोबारा उसके हाथ में आ गई, लेकिन इस ऑब्जर्वर के लिहाज से बॉल की हॉरिजॉन्टल मोशन भी होगी। ओके स्टूडेंट, तो हम यहां से कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर की रिलेटिव मोशन के लिहाज से वो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को अलग तरीके से परसीव करते हैं। यही है उनकी क्या स्टूडेंट्स, रिलेटिव मोशन। ओके, तो ये छोटा सा टॉपिक रिलेटिव मोशन कंप्लीट हुआ। साथ ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इनर्शियल और नॉन इनर्शियल थ्योरम ऑफ रेफरेंसेस आपको समझा दिए जाएंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपनी क्लास वालों से जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।